स्वागत है आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सवाल नंबर 42 है, नया टाइप है। क्या दे रखा है सवाल में? दिया है एक महिला किसी वस्तु को 120 में बेचने की अपेक्षा 140 रुपए में बेचे तो लाभ परसेंट दुगना हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? आसान है, आसानी से निकाल लेंगे। 120 रुपए में बेचने की अपेक्षा हम ये कहते हैं कि क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? x रुपए। 120 में बेचा, इसका मतलब लाभ हुआ। 120 में बेचा तो क्या हुआ? लाभ हुआ। फिर कह रहे हैं कि 140 में बेचा तब भी लाभ हुआ, 140 में बेचा तब भी लाभ हुआ। दोनों कंडीशन में जब लाभ होगा तो हमें क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। अब ये वाला लाभ इस वाले से 2 गुना है, छोटे वाले में 2 से गुणा कर दो, क्योंकि बराबर में आपने बराबर का निशान लगाया बीच में। गुणा करेंगे 120 दूनी 240, 240 माइनस 2x बराबर कितना? 140 माइनस x। कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे? इसे इधर ले आएंगे। कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा? 100। कितना बचेगा? 100। 140 को जब 240 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 100। उधर जाके ये जुड़ेगा, यानी एक x घट जाएगा तो x बराबर कितना आया? 100। यानी क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 100। कितना रुपए? 100। आसानी से आपको बात समझ में आ रही होगी। एक बार मैं फिर बता दूं, आप जो बेचा है लाभ हुआ है, लाभ हुआ तो क्रय मूल्य आपको घटाना पड़ेगा। 120 में बेचा, लाभ हुआ तो इसका मतलब क्रय मूल्य आपको घटाना पड़ेगा। 120 माइनस क्रय मूल्य सीपी x मान लिया, 140 माइनस क्रय मूल्य। अब ये वाला लाभ दुगना है, ये दुगना है, बीच में हम बराबर का निशान लगा रहे हैं तो इसका मतलब 2 से इधर छोटे वाले में गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो बराबर होगा। कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्या कहा सवाल में? सवाल में कह रहे हैं कि एक ग्वाला दूध को 80 रुपए की अपेक्षा 100 रुपए में बेचता है, लाभ प्रतिशत दुगना होता है। सेम सवाल है, 80 रुपए की अपेक्षा 100 रुपए में बेचता है। क्या करेंगे आप? भाई पहले क्या था? 80 में बेच रहा था तब भी लाभ हो रहा था, अब 100 में बेच रहा है तब भी लाभ हो रहा है, 100 में बेच रहा है तब भी लाभ हो रहा है। लेकिन ये वाला लाभ इस वाले लाभ से 2 गुना है, तो 2 से गुणा छोटे वाले में कर दो। कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। देखते हैं 80 दूनी कितना हो गया? 160। 80 दूनी कितना? 160 माइनस में 2x बराबर में कितना? 100 माइनस में x। कैलकुलेट कर लें, कितने इधर लाएं तो घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 60। उधर कितना बचेगा? x बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। x क्या चीज था? क्रय मूल्य था, तो क्रय मूल्य कितना मिलेगा हमें? x। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है? ये कह रहे हैं कि चीनी के भाव में 20% कमी होने पर एक दुकानदार 360 रुपए में 5 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। इस तरह का सवाल बहुत अच्छा सवाल है, पूछे जाते हैं परीक्षा में। आसानी से आप बस एक स्टेप समझ लो, आराम से करोगे। कैसे होगा बता देते हैं। चीनी के भाव में 20% की कमी होने पर एक दुकानदार 360 रुपए में कितनी कमी हुई? 20% की। कितनी? 20%। आप 20% की कमी हुई तो कमी बटे 100 माइनस कमी, 100 माइनस कमी, यानी कमी कितनी हुई? एक फार्मूला बना देते हैं इसका। कमी बटे में 100 माइनस कमी गुणा में रुपए, कितने रुपए बटे में कितनी चीनी अधिक हो या कम हो, कितना अधिक है, कितनी चीनी अधिक है या कम है। ये क्या चीज आ गई? यहां से निकल के आ गया प्रारंभिक मूल्य। क्या चीज निकल के आ गई? प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, आप कैलकुलेट अब इसी पे बनाते हैं सवाल। 20% की कमी हो गई, 20 बटे 100 में से कमी आप घटाओगे, यानी 80 बचेगा, गुणा में कितने रुपए हैं? कितने रुपए हैं? 360 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? कितने केजी अधिक खरीद सकता? 5 केजी। ये प्रारंभिक मूल्य आगा निकल के 20 चौक 80, 4 नम 36, 5 से काटो 18 पंजे 90, 18 आंसर। आसानी से बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
क्या सवाल है? राशन के भाव में 20% वृद्धि होने के कारण, 20% वृद्धि होने के कारण, तो कोई बात नहीं है, 20% वृद्धि होने पर 20 बट्टे में कितना पे जोड़ोगे? 120। पहले कमी थी, घटाया तब पे जोड़ दोगे, वृद्धि है तो गुणा में कितना? 360 रुपये पर रखना, बट्टे में 5। कैलकुलेट कर लोगे, प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा, एक बार देख लें, 0 से 0, 2 छंग 12, 6 छंग 36, 12 पंजे 60। आसानी से आ गया। वृद्धि है तो जोड़ लो, कमी है तो घटा लो। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, टाइप नंबर 18। टाइप नंबर 18 कह रहे मोदी जी ने 28,800 रुपए में एक पुराना चाय का खोखा खरीदा, 600 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए, 2600 रुपए में दूध, चीनी, चाय पत्ती खरीदी और 1320 कप चाय तैयार की। प्रत्येक चाय कप को 24 रुपए में, प्रत्येक चाय कप को 24 रुपए की दर से बेचा। पूरे सौदे में मोदी जी को क्या मिला? आसान, डरना नहीं, आराम से सवाल को करना है। कैसे करना है एक बार समझ लो, कैसे करना है बता देते हैं, कैसे करना है। उसने कहा कि 28,800 रुपये में चाय का खोखा खरीदा। पहले तो देख लो किरे कितना है, 28,800, 28,800 में एक चाय का खोखा खरीदा है, 600 रुपये और खर्च कर दिए। कितने? 600। फिर क्या कह रहे हैं? 2600 रुपये और खर्च कर दिए इस पे। कितने? 2600। तो टोटल उन्हें पड़ा 0 0, 6 6 12, 8 20 का 0, 8 2 10, 1 8 2 10 और 2 12, 2 और 1 3, यानी 32,000 रुपये में 32,000 रुपये इनका क्या हुआ? किरे मूल हो गया। ये क्या चीज हो गई? सीपी हो गई, टोटल लागत हो गई। मोदी जी की लागत कितनी हो गई? 32,000 रुपये हो गई। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया 13,1320 कप बनाए। कितने बनाए? 1320 कप बनाए। 1320 कप बनाने के बाद में इन्होंने एक कप को कितने में बेचा? 24 रुपये में बेचा। एक कप को कितने में बेचा? 24 रुपये में बेचा। आप देख लो, 13,320 कप बनाए। अब हम विक्रय मूल्य निकालेंगे, ये तो सीपी आया था, हम क्या निकालेंगे? एसपी निकालेंगे। तो एसपी निकालने के लिए क्या करना है? 1320 कप जो इनके बने उसमें चाय के, उन्हें एक कप को कितने में बेचा? 24 रुपये में बेचा। 24 से गुणा कर लेंगे, 24 0 0, 24 दूनी 48, हासिल 4, 24 दिया 72, 72 और 4 72 और 4 76, 24 कम 24 और 7 31, यानी नहीं तो नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया देख लेते हैं, घटा दो। 32,000 में से जब घटाओगे, 32,000 में से जब हमें घटाना, 32,000 में से 31,680 को जब घटाएंगे, 0 2 3, 320 रुपए का क्या हुआ? नुकसान हुआ। 320 रुपए की हानि हो गई। कौन सा ऑप्शन सही है? तो 320